लिटरली भाई काफी सारे महीनों के बाद फाइनली एक तगड़ा गेमिंग लैपटॉप प्रस्तुत है अपने चैनल पर। किया था लैपटॉप रिव्यू में। तो दोस्तों प्रेजेंटिंग MSI Katana 15HX गेमिंग लैपटॉप। तो इस लैपटॉप में हमें मिलता है i7 14th जनरेशन वाला प्रोसेसर, RTX 5060 वाले ग्राफिक कार्ड के साथ, एंड दोनों ही CPU एंड GPU फुल फ्लेजेड मिलते हैं भाई। और MSI ने ना बहुत ही सही प्राइस पर बहुत सारे फीचर्स पैक कर दिए भाई इस लैपटॉप के अंदर। तो एक एक करके तुम्हें सारी चीजें दिखाता हूँ। अनबॉक्सिंग हम नहीं करेंगे, टेस्टिंग चल रही थी तो सीधा निकला हुआ दिखा देते हैं। तो बॉक्स में हमें मिलती है एक पावर कोड, और ये पावर प्लग वाली पावर कोड है, छोटी मोटी नहीं मोटे वाली। एंड ये वाली 3 पिन मिलती है इसके साथ। ये रहा भाई अपना पावर अडेप्टर, कुछ ऐसी इसकी पावर इनपुट की पिन है, एंड 240 वॉट्स का इसका आउटपुट हमें मिलेगा। पूरी पावर देने की कैपेबिलिटी है भाई लैपटॉप को। बाकी ये रहा अपना लैपटॉप, इसे भी बाहर ही निकाल देते हैं सीधा भाई। आ गया, ये रही भाई फाइनल लुक अपने इस गेमिंग लैपटॉप की। तो यार देख सकते हो कि टॉप लिड इसकी बहुत ही ज्यादा गेमिंग फील दे रही है भाई हमें, और काफी हद तक प्रोफेशनल भी है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गेमिंग लुक आ रही है इसकी। MSI का जो ये ड्रैगन लोगो है ना, ये 3D टेक्सचर्ड है, मतलब थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है भाई लिड के ऊपर, प्रिंटेड नहीं है। और इसका टेक्सचर भी काफी बढ़िया है भाई, ऐसे फील देता है मस्त मस्ती। ऐसी सी लाइट और लगा देते बस, इसमें मजा आ जाता फिर। एंड ओवरऑल यहाँ देख सकते हो ऐसे लाइंस वगैरह बनी हुई है, काफी सही बढ़िया लुक आ रही है भाई। पीछे देख सकते हो हमारे पास पूरी ग्रिल मिलती है एयर इनटेक के लिए, एंड ये काफी ज्यादा ओपन है, मतलब यहाँ से हीट पाइप्स भी हम देख सकते हैं कैसे जा रहे हैं इसके। तो आई गेस एयर इनटेक इसका काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। एंड रबर ग्रिप्स भी हमें बहुत सारी मिलती है यहाँ पर। देखो मोटी मोटी उठी उठी सी है, पीछे की तरफ 2 एंड आगे की तरफ भी हमें 2 यहाँ पर ऐसे वर्टिकली मिलती है। एंड यहीं पे हमें 2 स्पीकर ग्रिल्स भी देखने को मिल जाती है इसकी। बाकी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है भाई पूरे लैपटॉप की, आगे पीछे हर जगह से। बाकी एग्जॉस्ट वेंट हमें पीछे की साइड पर 2 मिलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कैसे चमक रहे हैं ये अंदर से। एक हमें लेफ्ट साइड पे मिलता है और राइट साइड पे तो नहीं है, राइट साइड पे हमें पोर्ट्स मिलते हैं, यानी कि 3 एग्जॉस्ट वेंट्स दे रखे हैं हवा को बाहर फेंकने के लिए। और एक हाथ से लैपटॉप बड़े ही आराम से ओपन हो जाता है, कोई इशू नहीं आता इसके अंदर। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका बढ़िया है, एंड भाई साहब की डिस्प्ले पूरी फ्लैट हो जाती है, 180 डिग्री तक ये चला जाता है भाई। तो ये भी एक अच्छी चीज है। बाकी वेट मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है, क्योंकि एक फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप है ये। वजन तोल ले। खाली लैपटॉप की वेट की बात करें तो 2.48 kg के आसपास, यानी कि 2.5 kg मान लो। चार्जर और पावर कोड भी रख दे तो 3.2 kg तक इसका वेट पहुंच जाता है। अब फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप के साथ इतना तो चलाना पड़ेगा, बट ओवरऑल वेट का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने अच्छे तरीके से कर रखा है। बिल्ड क्वालिटी भी मुझे इस लैपटॉप की काफी ज्यादा बढ़िया लगी। हिंजेस काफी ज्यादा सही है, कोई इशू नहीं आता। अगर तुम सेंटर से ओपन करते हो तो बहुत ही लॉन्ग टर्म में भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं देंगे। और वोबलिंग की बात करें तो हल्की फुल्की वोबलिंग ये करता है, पर इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लेक्स की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, बट उस हिसाब से मेरे को इतना ज्यादा फ्लेक्स नहीं लगा इसकी अपर लिड में। कई लैपटॉप्स में तो बहुत ही ज्यादा होता है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, मिनिमल, मतलब बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगा। एंड डेफिनेटली मतलब ओवरऑल जो मटेरियल की क्वालिटी यूज करी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है इसकी। और MSI ने बहुत जगह पर ऐसे माइक्रो डिटेलिंग करी है डिजाइन में, वो चीज बहुत बढ़िया लगी मेरे को। जैसे यहाँ ऊपर की साइड तुम्हें एक अलग सा ही पैटर्न देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली फील देती है। सिमिलर सा डिजाइन हमें यहाँ सेंटर में इस जगह पर देखने को मिलता है। एंड इवन लैपटॉप के लेफ्ट या राइट साइड पर भी सेम टाइप का डिजाइन इन्होंने कैरी कर रखा है। तो डिजाइन वाइज ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। अब अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वीडियो को पॉज करके तुम सारी स्पेसिफिकेशन इसकी देख सकते हो आराम से तसल्ली से। और SSD की रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो, Gen 4 के हिसाब से एकदम टॉप नॉच मिलती है हमें। और अपग्रेड भी करना चाहो तो SSD कर सकते हो इसकी अपग्रेड। एक स्लॉट इसके अंदर हमें मिलता है, उसी में तुम इसको अपग्रेड कर सकते हो। लाइक अभी इसमें 1 TB की है तो उसको रिप्लेस करके अगर तुम्हें 2 TB या 2 TB तक तो हो ही जाएगी मेरे हिसाब से। एंड रैम भी इसके अंदर अपग्रेडेबल है, हालांकि इसमें 16 GB की डुअल चैनल रैम ऑलरेडी हमें लगी हुई मिलती है। DDR5 है भाई, 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की स्पीड के साथ। और अगर तुम अपग्रेड करना चाहो तो अप टू 96 GB तक MSI ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि कर सकते हो, विच इज क्रेजी भाई। इतनी ज्यादा रैम क्या ही कर लोगे, मतलब मेरे हिसाब से वैसे 32 GB तक मोर देन इनफ रहेगी। एंड हाँ, फ्यूचर में इसमें अपग्रेड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी CPU GPU का मेरे को बहुत ही पावरफुल लगा। और CPU के अंदर ना हमें कोई NPU देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये 14 जनरेशन का HX सीरीज का प्रोसेसर है। लेकिन अगर AI रिलेटेड टास्क करने तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई GPU मिलता है हमें इसके अंदर। 572 टॉप्स की AI परफॉर्मेंस है भाई अपने ग्राफिक कार्ड की, तो वो अकेला ही काफी है सारी चीजों को करवाने के लिए, अगर लोकली तुम्हें लैपटॉप पे कुछ काम करना है तो। अभी इन सारी चीजों पे बात करते हैं। पहले इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूं भाई। मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट इसके अंदर रन करे थे। CPU के लिए देख सकते हो Geekbench 6 का स्कोर क्या निकल के आया था, एंड क्रॉसमार्क का स्कोर भी यहाँ पर देख सकते हो। बाकी CPU के लिए हमने ब्लेंडर बेंचमार्क किया था तो उसका स्कोर भी यहाँ पर देख सकते हो। बाकी Cinebench R23 का स्कोर भी देख लो भाई, काफी सही निकल के आया। 19000 का
मल्टी कोर है भाई, एंड 1800 का सिंगल कोर। बाकी सिनेबेंच 2024 का स्कोर भी आप देख सकते हो, काफी सही निकल के आया है। तो सीपीयू का तुम्हें अंदाजा लग गया होगा, काफी पावरफुल है भाई इसका। एंड जीपीयू की बात करें तो उसके अंदर भी हमने Geekbench 6 का OpenCL स्कोर टेस्ट किया था, 1 लाख प्लस है। 3D Mark टाइम्स का स्कोर भी बहुत ही तगड़ा निकल के आया भाई, 10,000 से भी ज्यादा। एंड VR Mark का स्कोर भी एकदम सुपर निकल के आया था, 13,000 के आसपास। एंड ब्लेंडर बेंचमार्क भी किया था जीपीयू वाला, तो उसका स्कोर भी देख लो। और एआई परफॉर्मेंस के लिए मैंने जीपीयू पे रन किया था Geekbench AI का बेंचमार्क, तो उसके भी स्कोर्स हमें माइंड ब्लोइंग देखने को मिलते हैं। और मेरी बेंचमार्किंग में भाई ये पावर कंजम्पशन वगैरह में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं ले रहा था, पूरा पोटेंशियल यूज कर रहा था सीपीयू जीपीयू की, तभी इतने ज्यादा बढ़िया स्कोर्स हमें देखने को मिले हैं इसके। बाकी अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो प्रैक्टिकली बता देता हूं। वैसे तो अगर तुम सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को तो तुम्हें हर बार ऐसी ही तगड़ी नॉलेज मिलेगी और सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। जल्दी करो, इस रेशियो को हमें इंप्रूव करना है भाई, 5% से लेकर के 25 लेके जाना है इस साल के एंड तक। तो सपोर्ट करो अपने भाई को ताकि हम ऐसी बढ़िया रिव्यूज तुम्हारे लिए लाते रहें, कर दो यार। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो या कोई ऑफिस पर्पस के लिए एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाह रहे हो जिसमें तुम्हारे हाई एंड प्रोडक्टिविटी वाले काम भी हो पाए, अगर इनकेस तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, देन डेफिनेटली तुम इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोडिंग, प्रोग्रामिंग या फिर तुम्हें कोई हाई एंड एंड्रॉइड सिमुलेशन रन करने हैं भाई, कोई भी प्रोग्रामिंग में तुम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स चलाना चाहते हो, अगर उनके लिए जीपीयू की रिक्वायरमेंट है तो वो सारे काम भी आराम से संभाल लेगा। मतलब नॉर्मल बेसिक तो हो ही जाएंगे, और अगर हाई एंड भी करने हैं तो ये रोकेगा नहीं काम को, चलाएगा तुम्हारे बढ़िया। और अगर प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं जैसे कि फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, या फिर अगर आफ्टर इफेक्ट्स को भी अगर तुम्हें यूज करना है तो डेफिनेटली इस लैपटॉप पे वो चीज कर पाओगे, क्योंकि 8 GB का ग्राफिक कार्ड है इसमें, VRAM काफी अच्छी हमें मिलती है और सीपीयू भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अगर तुम प्रीमियर प्रो के साथ आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना चाहो, एनिमेशंस वगैरह करने चाहो, तो बिगिनर टू मीडियम लेवल तक ये बहुत आराम से संभाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, मेरा रिकमेंडेशन है कि फिर रैम तुम 32 GB अपग्रेड कर लेना अगर तुम्हें ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना है तो। और अगर कभी कभी करना है तो 16 GB में भी काम चल जाएगा, क्योंकि DDR5 है ना, तो परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी। बाकी फोटोशॉप वगैरह हमने यूज किया तो भाई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया हो जाती है। एंड एडिटिंग अगर नॉर्मल भी करते हो तो 4K हाई लेवल एडिटिंग ये कर देगा, मैंने प्रीमियर प्रो में टेस्ट करके देखा था, कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे बढ़िया चीज ये कि इसकी डिस्प्ले कलर एक्यूरेट है, तो कलर ग्रेडिंग भी अगर तुम्हें करनी है तो कुछ भी करना है वो सब इसमें हो जाता है। एंड डिस्प्ले का रिजोल्यूशन भी भाई 2K है, तो उस वजह से हाई रेजोल्यूशन वाली वीडियोस को भी एडिट करने में तुम्हें एक एक्चुअल आउटपुट वो दिखाता है, कोई एक्सटर्नल मॉनिटर की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, लैपटॉप के अंदर ही सारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि काफी ज्यादा कंप्लीट पैकेज वाली फील देता है ये लैपटॉप। बाकी अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम तुम्हें करने हैं तो, क्योंकि हमारा ग्राफिक कार्ड भी काफी ज्यादा तगड़ा है, इसके अंदर AI एक्सेलरेशन मिलती है हमें भाई, एनवीडिया के सारे AI वाले प्रोडक्टिव टास्क तुम कर सकते हो यूज एनवीडिया स्टूडियो की ऐप को यूज करके। उनको इंटीग्रेट करते करते अगर तुम्हें 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, ब्लेंडर या फिर कोई भी ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने हैं तो वो सब इसमें बढ़िया चलते हैं भाई। मीडियम टू हाई लेवल तक वो सारे काम तुम इसमें आराम से कर सकते हो। मैं बहुत हाई एंड प्रोफेशनल काम इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि देखो उसमें फिर VRAM और ज्यादा यूज होती है, फिर या तो तुम 5070 या 5080 के लिए जाओ, 5090 भी एक ऑप्शन है अगर बजट है तो, नहीं तो PC बिल्ड कर लो। बट मीडियम टू हाई लेवल तक के तुम्हारे सारे ग्राफिक ओरिएंटेड काम भी ये संभाल सकता है, इतना पावरफुल इसका जीपीयू मेरे को लगता है जितना मैंने यूज किया। बाकी कोई 5060 का यूजर हो तो कमेंट करके रिकमेंडेशन दे सकते हो, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर देख रहा है। अब आते हैं अपने गेमर्स, तो मैंने तुम्हारे लिए डेडिकेटेड गेम टेस्ट करे हैं भाई, एक बार उन पे नजर डाल लो फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। सब्सक्राइब जरूर कर देना, पहले बता रहा हूँ, रिमाइंडर जरूरी है भाई, करा नहीं ना तुमने, कर दिया करो। तो पहले हमने टेस्ट किया CS2 वेरी हाई प्रीसेट 2K रेजोल्यूशन भाई, और उसके ऊपर कितने सही FPS निकाल के दे रहा है, ये मजा आ गया देख करके भाई। 200 FPS टच हो रहे हैं, जबकि ये गेम अब बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव बन चुका है। साथ ही साथ तुम TGB वगैरह देख सकते हो, एंड टेम्परेचर थोड़े से हायर साइड थे क्योंकि लैपटॉप अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर रहा है, तो परफॉर्मेंस काफी सही निकल रही है भाई इसमें। देन हमने वैलोरेंट टेस्ट किया एकदम हाई प्रीसेट पे, ये भी सेम 2K रेजोल्यूशन पे ही टेस्ट हुआ है, एंड यहाँ पर हमारे FPS काफी ज्यादा सही आ रहे हैं। यहाँ भी देख सकते हो तुम 300-400 FPS तो बहुत ही आराम से टच हो रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा CPU कितना पावरफुल है। सोचो 50-60 वॉट्स की TGP यूज हो रही है, एंड टेम्परेचर इस वाले गेम में थोड़े कम जा रहे हैं कंपैरेटिवली दूसरे गेम्स के, क्योंकि आई गेस GPU ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर रहा इस वजह से। तो ओवरऑल सारी चीजें बढ़िया ही चल रही थी यार, मतलब 400 FPS इज मोर देन इनफ इन वैलोरेंट आई गेस, और वो भी 2K रेजोल्यूशन पे। तो अगर तुम 4K में भी चाहो तो बढ़िया खेल सकते हो वैलोरेंट। देन हमने GTA 5 टेस्ट किया मैक्सिमम रे ट्रेसिंग वाले प्रीसेट पे, एंड साइड बाय साइड देख सकते हो कि फ्रेम जनरेशन और DLSS को 2x पे करने के बाद कितना हमें फर्क देखने को मिलता है। डेफिनेटली FPS हमारे डबल हो जाते हैं भाई, 100 तक टच हो रहे थे। और एक चीज नोटिस करो भाई, GPU की TGP 115 वोट का इसमें GPU लगा हुआ है, और भाई ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम हो रहा है 110 वोट तक, तो वो बहुत ही आराम से पावर ड्रॉ कर रहा है। इसी वजह से थोड़े से GPU एंड CPU के टेम्परेचर्स हायर साइड पे हैं, क्योंकि पावर इतनी ज्यादा ड्रॉ कर रहा है। मतलब भाई तुम्हें जितनी परफॉर्मेंस चाहिए उतनी ये पूरी निकाल के दे रहा है। एंड 4x फ्रेम जनरेशन हमने यहाँ पर लगाया, तो उसके बाद भी देख सकते हो कितना इंप्रूवमेंट है। थोड़ी सी TGP कम हो गई है, लेकिन FPS हमारे फिर भी बढ़ चुके हैं, 140-150 तक FPS पहुंच गए हैं। तो हाँ, बढ़िया फ्रेम जनरेशन के भी मजे हैं भाई 50-60 के साथ। देन हमने RDR2 टेस्ट किया, ये भी 2K रेजोल्यूशन पे अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट हुआ है, एंड यहाँ देख सकते हो कि हमें काफी सही FPS मिल रहे हैं, 60 to 70 FPS, जबकि ये बहुत ही GPU इंटेंसिव
इंटेंसिव गेम है एंड इसी वजह से तुम देख सकते हो कि 110 वोट्स तक भी हमारा जीपीयू बढ़िया यूज हो रहा है, इसीलिए जीपीयू के टेम्परेचर भी 80-85 डिग्री तक जा रहे हैं एंड सीपीयू के टेम्परेचर भी काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन सीपीयू की वोल्टेज थोड़ी कम यूज हो रही है, तो इसलिए सीपीयू इतना ज्यादा हीट नहीं कर रहा हमारा। भाई आर पार की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है ये वाला लैपटॉप, ये तो मानना पड़ेगा हर गेम के अंदर, मतलब कोई कमी नहीं देगा तुम्हें एफपीएस के मामले में। देन हमने होगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे एंड या साइड बाय साइड तुम मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी देख सकते हो कि कितना फर्क पड़ रहा है। ये 2x वाली है और मतलब एफपीएस तो ऑब्वियसली भाई डबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। इस वाले गेम में टीजीपी हमारी थोड़ी कम यूज हो रही है, बट स्टिल टेम्परेचर थोड़े हायर साइड थे, ये चीज मैं मानता हूं। तो मेरे हिसाब से ना मतलब गर्मियों में भाई इसको कूलिंग पैड की जरूरत तो पड़ेगी, या फिर तुम अंडर वोल्टिंग कर लो, क्योंकि कई बार ना फ्लक्चुएशन कर करके 110 वोट्स तक भी ये जीपीयू हिट कर रहा था अपना एंड सीपीयू की टीजीपी भाई 60 वोट्स तक बढ़िया यूज हो रही है, तो आई गेस इसी वजह से टेम्परेचर थोड़े हायर साइड है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल है। एंड 4x फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी देख सकते हो कि एफपीएस बहुत ही तगड़े बूस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी कि सीपीयू थ्रोटलिंग नहीं होती है और कभी भी गेम तुम्हारा नहीं अटकेगा, चाहे कितना ही भाई तुम खेलते रहो, ये तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया इस वाले लैपटॉप में। देन हमने असासिन्स क्रीड शैडोज टेस्ट किया, ये भी अल्ट्रा हाई प्रीसेट था और बिल्कुल एकदम मैक्स वाला एकदम, और 2K रेजोल्यूशन है, तो यहाँ देख सकते हो साइड बाय साइड डीएलएसएस फ्रेम जनरेशन लगा के कितना फर्क पड़ जाता है। नॉर्मल 30 एफपीएस आ रहे थे, ये लगाने के बाद 50-60 तक पहुंच जाते हैं बढ़िया आराम से। एंड टेम्परेचर इस वाले गेम में थोड़े ऑप्टिमाइज लगे मुझे, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं गए, तो वही है कि हर गेम के हिसाब से ये चीज वेरी कर रही है। हालांकि 100 वोट्स तक तो जीपीयू बढ़िया कंज्यूम हो ही रहा है, मतलब 90, 95, 100 वोट्स तक, तो मतलब तुम्हें परफॉर्मेंस में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस लैपटॉप की। भाई मैं नहीं माना, मैंने 2K रेजोल्यूशन पे ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया, वो भी सिनेमैटिक प्रीसेट पे, सबसे हाई एंड वाला, एंड यार रो परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कहां 20-25 एफपीएस पे आ चुकी है इस वक्त पे। 1080p पे यूज करोगे तो थोड़े अच्छे एफपीएस मिल जाएंगे, लेकिन मल्टी फ्रेम जनरेशन हमारे पास, तो 2x लगाया हमने एंड या साइड बाय साइड देख सकते हो कि 50 के आसपास एफपीएस पहुंच चुके हैं। सबसे तगड़ी चीज है भाई जीपीयू की टीजीपी, भाई पूरा यूज हो रहा है, मतलब 115 वोट का जीपीयू अब पूरी पावर ले जा रहा है भाई, क्या ही मतलब बोलूं मैंने कभी नहीं देखा किसी लैपटॉप में इतनी तगड़ी यूजेज होते हुए। एंड देन हमने 4x फ्रेम जनरेशन लगाया, तो उसके बाद 100+ एफपीएस बड़े ही आराम से हमारे पहुंच जाते हैं रॉ परफॉर्मेंस के साथ अगर कंपेयर करें। एंड देन फिर भी नहीं माना भाई मैं, रे ट्रेसिंग मैंने कर दी वेरी हाई पे, एंड यार रे ट्रेसिंग के साथ रॉ परफॉर्मेंस देख सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट 15-20 एफपीएस हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मल्टी फ्रेम जनरेशन 2x लगाया तो उससे हमारे एफपीएस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन जब 4x पे लगाया तो उसके बाद भी हमारे एफपीएस काफी ज्यादा बढ़ गए। ब्लैक मिथ वुकोंग में ओवरऑल हमारे सीपीयू टेम्परेचर्स काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज थे, ज्यादा हाई नहीं गए, क्योंकि सीपीयू ज्यादा यूज हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ये वाला गेम है ही ग्राफिक इंटेंसिव ना, इसी वजह से। देन हमने साइबरपंक टेस्ट कर डाला, ये भी बहुत ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, तो यहाँ रो परफॉर्मेंस देख सकते हो हमारे पास कैसी निकल के आ रही है, साथ ही साथ 2x फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद कितना डिफरेंस आ जाता है, एफपीएस, टीजीपी, टेम्परेचर, सारी चीजें तुम अपने सामने मॉनिटरिंग कर सकते हो। 4x फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो बढ़िया 200 एफपीएस तक टच हो जाते हैं, जो कि क्रेजी लेवल है भाई। देन फिर भी हम नहीं माने, हमने रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर दिया, तो रो परफॉर्मेंस पे ज्यादा एफपीएस तो नहीं आ पा रहे थे 20-25 के आसपास, लेकिन जब फ्रेम जनरेशन लगाया 2x पे तो अच्छे खासे एफपीएस हमारे बूस्ट हो गए। एंड 4x फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो 100 एफपीएस तक पहुंच जाते हैं। तो मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा भाई तुम्हें हर हैवी गेम में देखने को मिलता है, तो 50 सीरीज की यही खासियत है। बाकी भाई लैपटॉप ने कोई कमी नहीं दी परफॉर्मेंस के मामले में, पूरी टीजीबी यूज हो रही थी, ये चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी। अब आते हैं भाई अपने पोर्ट्स, और इस लैपटॉप के पोर्ट्स सारे ही हाई एंड दे दिए भाई। लेफ्ट साइड में मिलता है हमें एक पावर इनपुट का पोर्ट, दो हमें यूएसबी टाइप ए 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं, 10 Gbps की स्पीड है इनकी, और ज्यादातर लैपटॉप्स में Gen 1 वाले पोर्ट्स आते हैं, तो ये चीज भी अच्छी लगी मुझे। एंड राइट साइड पे मिलता है हमें एक RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.1 वाला पोर्ट जो 8K 60 एंड 4K में भी 120 तक बढ़िया सपोर्ट कर लेता है ये वाला पोर्ट। एक हमें टाइप सी पोर्ट मिलता है, ये भी USB 3.2 Gen 2 वाला है, 10 Gbps वाला, एंड इसके अंदर भी हमें डिस्प्ले पोर्ट का सपोर्ट मिलता है, तो इससे तुम आउटपुट ले सकते हो, डिस्प्ले आउटपुट वगैरह। एंड पावर डिलीवरी 3.0 भी सपोर्टेड है, तो अगर लैपटॉप को चार्ज करना है 65 वोल्ट या 100 वोल्ट के किसी पावर अडेप्टर से तो ये चार्ज हो जाएगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें बल्कि चार्जर ही लेके घूमना, बट हाँ वो स्लो चार्ज होगा, वो बात अलग है। और एक और हमें USB टाइप ए 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट मिलता है, और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। तो पोर्ट्स की मेरे को बिल्कुल कमी नहीं लगी, एसेंशियल जो जरूरत वाले हैं वो सारे पोर्ट्स इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। एंड हाँ डिस्प्ले आउटपुट HDMI वाले पोर्ट्स हैं, टाइप सी वाले पोर्ट्स हैं, दोनों से सपोर्टेड है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के थ्रू आउटपुट मिल जाएगा, एंड हाई रिफ्रेश रेट तक बढ़िया ले सकते हो। ये तो हमने कम रेजोल्यूशन पे आउटपुट लिया था, बट तुम आराम से 4K या 8K तक भी आउटपुट ले सकते हो। लैपटॉप ना अंदर से भी काफी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक तो थोड़ी गेमिंग वाली फील काफी ज्यादा दे रखी है, ऐसे कट्स वर्ट्स लगा रखे हैं बढ़िया से, एजी लैपटॉप लगता है भाई। बाकी यार लेफ्ट साइड पे हमें एनवीडिया और इंटेल का स्टिकर मिलता है, राइट साइड पे भी हमें इसके सारे फीचर्स वगैरह हाईलाइट करके दे रखे हैं। सेंटर में मिलता है हमें एक ट्रैक पैड, और ट्रैक पैड का साइज मुझे डिसेंट लगा, छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज कहूंगा, और इतना है कि तुम्हारा हाथ फिट आ जाएगा, और बढ़िया जेस्चर्स वगैरह इसमें सब सपोर्टेड है। फीडबैक भी अच्छा है अगर क्लिक्स वगैरह यूज करते हो, बट गेमिंग लैपटॉप में ज्यादातर लोग माउस वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अगर ट्रैक पैड यूज करते हो तो ओवरऑल एक अच्छी फील देता है। और ट्रैक पैड के ऊपर ही मिलता है एक बहुत ही शानदार कीबोर्ड भाई, इसके अंदर 4 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है हमें, जो 4 चांद लगा देता है एक लैपटॉप में, बिल्कुल गेमिंग फील दे देता है भाई। और WASD वाली कीज तो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट कर रखी है जो कि अलग से हाईलाइट होती है, मतलब गेमिंग के लिए यार तुम इन्हीं 4 कीज पे तो डिपेंड रहोगे। एंड एरो कीज पर भी देख सकते हो यहाँ पर हमें अच्छे खासे शॉर्टकट्स भी दे रखे हैं और उनको भी अलग तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। एंड पावर बटन को भी ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, तो ये चीज मतलब काफी बढ़िया लगी मेरे को। बाकी ओवरऑल कीबोर्ड का ना फीडबैक बहुत अच्छा है, मैंने इस पे टाइपिंग वाइपिंग करके देखी तो कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड इवन गेमिंग के हिसाब से भी इसका कीबोर्ड मेरे को बहुत सही लगा, मतलब एक एक्सटर्नल कीबोर्ड तुम्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके खुद के कीबोर्ड से भी तुम गेमिंग वगैरह करोगे तो अच्छा फीडबैक देगा। 1.7 mm का इसका की ट्रैवल है, तो कीबोर्ड का फीडबैक मेरे को बहुत बढ़िया लगा। बाकी फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट हमें देखने को मिलते हैं, तो हर चीज के लिए ऐसे सेटिंग वेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कीबोर्ड की ब्राइटनेस 4 लेवल की हमें मिलती है इसके अंदर, जनरली 2 या 3 लेवल की मिलती है बाकी लैपटॉप्स में, इसके अंदर 4 लेवल की दे रखी है, तो तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो माहौल बनाना हो तो। एंड कीबोर्ड की RGB वगैरह या कोई भी कस्टमाइजेशन करनी है तो वो MSI सेंटर का जो इसका सॉफ्टवेयर है वहां से हो जाती है। चलो दिखाई देते हैं फिर MSI सेंटर। तो कुछ ऐसा भाई, अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते ही तुम्हें कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इंस्टॉल्ड मिलती है, एंड इसके अलावा ये सब तुम और इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब काफी सारे फीचर्स है इसमें। बाकी यहाँ हार्डवेयर मॉनिटरिंग पे आऊंगे तो यहाँ सारे हार्डवेयर के स्टैट्स हमें देखने को मिल जाते हैं कि क्लॉक स्पीड वगैरह क्या चल रही है, कितनी मेमोरी यूज हो रही है, वो सब दिखा देगा। फीचर्स के अंदर आओगे तो हमें ये 4 चीजें मिलती है, जिसमें से अगर MSI AI इंजन पे आओगे तो यहाँ से अभी हमने इसको ऑफ कर रखा है, अगर इसे ऑन कर दोगे तो AI ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस को कि तुम्हें किस टास्क के लिए कितनी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, तो खुद से कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यूजर सिनेरियो हमें मिलता है, तो यहाँ से अगर तुम्हें खुद से भी मोड स्विच करने तो कर सकते हो, या फिर अगर MSI AI इंजन पे क्लिक कर दोगे तो फिर वो अपने हिसाब से करेगा। हमने तो अभी इसको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पे डाल रखा है। एंड यहीं पे नीचे हमें इसका मक्स स्विच देखने को मिलता है, तो यहाँ पर डेडिकेटेड GPU पे अभी शिफ्ट कर रखा है। बाकी हाइब्रिड पे भी कर सकते हो और iGPU करना है तो वो भी कर सकते हो। iGPU पे कर लोगे तो थोड़ा बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा मिल जाता है, बट परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती ऑब्वियसली। हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो DGPU पे रखना। और अगर सेटिंग्स में जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर इनकी क्लॉक स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं एंड फैन स्पीड को भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कूलर बूस्टर पे आएंगे तो सेव किया, ये भाई साहब अपने पूरे अवतार में आ चुके हैं फुल फॉर्म में कुछ इतनी ज्यादा लाउड हो जाती है फिर फैन स्पीड। अदरवाइज अगर ऑटोमेटिक पे रखो तो बिल्कुल साइलेंट रहता है, फिर ज्यादा आवाज नहीं आती। एंड यहीं पे हमें जनरल सेटिंग्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से ये सारी चीजों को तुम कंट्रोल कर सकते हो। और मिस्टिक लाइट में आओगे तो ये आ गई भाई अपनी कीबोर्ड की RGB सेटिंग्स। यहाँ से अलग अलग इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल्स वगैरह बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो। एंड यहाँ से पूरा कलर पैलेट आ जाता है, स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो, डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग जोन्स को अलग अलग कलर देना तो वो भी यहाँ से दे सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें अपडेट्स वगैरह कर सकते हो, तो मतलब MSI सेंटर भरा पड़ा है फीचर्स के साथ। तो ये सब करने के लिए हमें वो सॉफ्टवेयर यूज करना है इसके अंदर। एंड AI फीचर्स भी इसमें भरे पड़े हैं भाई, जो भी हमें बाकी लैपटॉप में मिलता है वो इसके अंदर भी सारे मिलेंगे, जैसे कि हमारा Co-Pilot हो गया, लाइव कैप्शंस, पेंट वाली एप्लीकेशन के अंदर Co-Creator जिससे बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, और भी चित्रकारी के लिए उसमें काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं। बाकी जो MSI सेंटर में AI इंजन वगैरह मिलता है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया, और भी जो फीचर्स हैं वो तुम वहां से चेकआउट कर लेना इसके। बाकी मेन चीज है भाई इसकी डिस्प्ले, और डिस्प्ले बहुत ही क्रेजी लगी मेरे को इसकी। 15.6 इंचेस का एक QHD पैनल हमें देखने को मिलता है, IPS एंटी ग्लेयर है भाई, 16:9 का इसका एस्पेक्ट रेशियो है, तो ऐसा कुछ बड़े बॉर्डर्स वगैरह नहीं आते। एंड 165 हर्ट्ज का इसमें हमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एंड ब्राइटनेस इसकी अराउंड 300 निट्स के आसपास हमें देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी ब्राइट है भाई। इंडोर में तो मैं फुल ब्राइटनेस पे इसको एक बार भी यूज नहीं करा, मेरे को तो मोर देन इनफ लगी। एंड आउटडोर की बात करें तो फुल ब्राइटनेस पे जब मैंने इसे यूज किया तो मेरे को विजिबिलिटी सही लग रही थी, मतलब एटलीस्ट कंटेंट तुम देख सकते हो क्या है। कुछ लैपटॉप्स में वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस मामले में इसकी ब्राइटनेस काफी सही लगी मेरे को। एंड कलर एक्यूरेसी इसकी टॉप नॉच है भाई, 100% DCI P3 का इसमें हमें सपोर्ट मिलता है। तो तुम्हें अगर कोई भी कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं, कलर एक्यूरेट वाले काम करने हैं, थोड़ा बहुत ऐसे कलर सेंसिटिविटी वाले, तो वो सब इसके अंदर हो जाते हैं भाई। मैंने करके देखे थे, एकदम टॉप नॉच कलर्स दिखाता है, कोई कमी नहीं है भाई, बिल्कुल नो डाउट। बट हाँ, HDR का सपोर्ट हमें नहीं मिलता। तो ओवरऑल डिस्प्ले कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से भी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी वाले काम के लिए भी सही है, एंड गेमिंग में भी इसकी डिस्प्ले बहुत ही पंची और एक्यूरेट और बढ़िया कलर्स दिखाती है। तो ओवरऑल हाई रिजोल्यूशन विद हाई कलर एक्यूरेसी एंड हाई रिफ्रेश रेट, मतलब कॉम्बिनेशन तगड़ा है यार। एंड इसका जो वेब कैमरा है वो 720p वाला है, HD कैमरा मिलता है इसके अंदर हमें। एक बार क्वालिटी देख लो, ये है भाई इसका वेब कैमरा। अभी हम स्टूडियो लाइट्स में शूट कर रहे हैं, तो एक बार नॉर्मल लाइटिंग में भी दिखा देता हूँ। ये अब आ गए हम नॉर्मल घरेलू लाइट में, I mean जो घर में ऐसे ऊपर वाली लाइट्स होती है, तो उसमें भी देख लो कैसी है इसकी क्वालिटी। माइक भी इसी का यूज हो रहा है। कमेंट सेक्शन बता देना, बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना भाई, तीसरी बार बोल रहा हूँ, अब तो कर ही दो यार। अब देखते हैं स्पीकर्स कैसे हैं इसके।
स्पीकर्स की आवाज अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो डिसेंट है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है। मतलब तुम ओवरऑल कंटेंट वगैरह कंज्यूम कर सकते हो इसके स्पीकर्स के थ्रू, और इसमें हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट हमें मिलता है। तो इनकेस अगर कोई कंपैटिबल डिवाइस वगैरह तुम लगाते हो तो तुम्हें ये हाई रेस ऑडियो का आउटपुट देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो लाउडनेस भी ठीक है, बेस वेस तो इतनी ज्यादा नहीं आती, बट ओवरऑल एक लैपटॉप के हिसाब से ठीक है मेरे हिसाब से स्पीकर इसके। बाकी बैटरी इन्होंने अच्छी डाल के दे रखी है इसमें, 4 सेल वाली एक 75 वोट आवर्स की बैटरी इसमें हमें मिलती है। और जनरली ना इतनी बैटरी तो मिनिमम मेरे हिसाब से होनी चाहिए हर गेमिंग लैपटॉप में, क्योंकि देखो अगर तुम चार्जर कैरी नहीं कर रहे हो, कॉलेज वगैरह में घूम रहे हो या फिर जहां पर चार्जिंग नहीं हो सकती लैपटॉप की, तो नॉर्मल काम वगैरह करते हो लो पावर मोड लगा के एंड IGPU पे भी शिफ्ट कर देना इसको, एंड रिफ्रेश रेट भी भाई 60 हर्ट्ज पे अगर कर देते हो, तो ये सारी चीजें करने के बाद एक अच्छा बैकअप ये निकाल के देगा। मेरी यूज केस में जितना मैंने यूज किया 2.5 to 3 आवर्स तक का बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा तुम्हें। बाकी टोटली तुम्हारी यूसेज पे डिपेंड करता है। मैंने नॉर्मल टास्क वगैरह करके देखे थे तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, लाइक वीडियोस वगैरह देखनी एंड ब्राउजिंग वगैरह करना। अब देखो गेमिंग लैपटॉप है, इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि प्रोसेसर भी काफी ज्यादा पावर हंग्री है, GPU भी पावर हंग्री होता है, तो इस वजह से इतना ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता। बट हाँ, डिसेंट है कि तुम्हारा काम तो आराम से चल जाएगा अगर कभी जरूरत पड़े तो। बाकी अगर कोई यही लैपटॉप यूज कर रहा है तो बैटरी पर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ऐसे डिस्कशन करते रहा करो, मजा आता है। अब करते हैं भाई मुद्दे की बात। इसका प्राइस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो चल रहा है 1.49 लाख रुपीज। बाकी बैंक डिस्काउंट वगैरह लगा के थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाता है। और हमने RTX 5060 के काफी सारे लैपटॉप्स रिव्यू ऑलरेडी कर दिए हैं, तो अगर मैं उनसे भी कंपेयर करके तुम्हें एक रिकमेंडेशन दूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई देखो उनमें ना 2K डिस्प्ले तुम्हें देखने को नहीं मिलती, तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट वाली चीज है। खाली इस डिस्प्ले के ही अगर तुम लैपटॉप में कस्टमाइजेशन करो तो 5 से 10 हजार भाई बढ़ जाते हैं। तो ये लैपटॉप एक ऐसी चीज दे रहा है तुम्हें जिसके लिए तुम्हें एक एक्सटर्नल मॉनिटर जल्दी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1080 भी आज की डेट में थोड़ा सा भाई कम लगता है यार। मतलब मानो या ना मानो 2K तो भाई होना ही चाहिए अगर एक हाई एंड लैपटॉप ले रहे हो तो वो QHD पैनल MSI ने इस लैपटॉप में ऑफर करा है। एंड और भी इसमें मतलब जो भी एसेंशियल चीजें थी वो सारी दे रखी है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये चीज नहीं दे रखी। प्राइस के हिसाब से MSI ने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें दे दी है। एंड अगर आप MSI के ब्रांड स्टोर से जाकर परचेज करते हो तो वहां पर सीजनल ऑफर्स चलते रहते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा ऑनगोइंग ऑफर्स के लिए, एंड अपडेट होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं डाल दूंगा। तो डेफिनेटली एक कंप्लीट पैकेज लगा मुझे, जो कि एक अच्छे CPU GPU के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। अगर तुम एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली भाई तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हमारे और भी रिव्यूज देख लेना, उसके बाद जो तुम्हें सबसे बेस्ट लगे वो वाला खरीद सकते हो। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह में तुमने देखा होगा कि इसके थोड़े टेम्परेचर थोड़े हाई साइड जा रहे हैं, क्योंकि ये पावर पूरी कंज्यूम कर रहा था भाई। CPU GPU की जितनी खींच सकते हो उतनी पावर ये ले रहा था, तो थोड़ा बहुत ऐसे अंडर वोल्टिंग करके या फिर कूलिंग पैड यूज करके तुम इसके टेम्परेचर को भी नीचे ला सकते हो। देखो डिपेंड है ना, अगर तुम्हें हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर ये वो चीज तुम्हें डिलीवर तो कर रहा है। काफी सारे लैपटॉप्स में ना कैपिंग कर देते हैं तो वो उतना पोटेंशियल नहीं यूज कर पाते, बट इसमें इन्होंने भाई फुल एकदम पोटेंशियल दे रखा है, तो ये चीज मेरे को अच्छी भी लगी कहीं ना कहीं। बाकी सेटिंग्स वगैरह सब हो जाती है लैपटॉप में भाई, तुम वो सब चीजें इसमें करके काम बढ़िया चला सकते हो अपना। एटलीस्ट तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में भाई मेरे को जरूर बताना, और हाँ डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। कोई डिस्काउंट वगैरह हो तो वो लगा लगू के खरीदना हो तो खरीद सकते हो। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना भाई। हम मिलेंगे किसी मस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्द।